I am over the moon because today my favorite topic is Independence Day. मज़हब यह नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब यह नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान है हमारा। प्रिय मित्र, मेरे दोस्तों, 1947 यानी 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब हिंदुस्तानियों के, भारतीयों की, उनके अंदर जो एक अंदर से तहे दिल से जो आवाज़ आ रही थी हमारे लीडर्स के प्रति, वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उनके पास इतना खुशी के आंसू बह रहे थे। उनके पास छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक उन्होंने इतने खुशी के आंसू बहाए देश की आज़ादी के लिए। दोस्तों, आज जो हम आज़ादी ज़िंदगी जी रहे हैं ना दोस्तों, जो आज इंडिपेंडेंस है, आज उन लोगों के, उन लीडर्स के बारे में मैं क्या बताऊं जिन्होंने अपने खुद के परिवार का बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया दोस्तों। ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे भारत में हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया दोस्तों। जब जिस समय 15 अगस्त के दिन या 1947 के दिन जिस समय आज़ादी की घोषणा की जा रही थी, हमारे भारत के कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडितों ने मिलकर कहा कि 15 अगस्त की तारीख यह सही नहीं है। तो उन्होंने यह अपने बड़े लीडर्स श्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से ये बताया गया कि 15 अगस्त का दिन ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने वहाँ के जो चीफ थे, जो अंग्रेज सरकार के जो चीफ थे, उनका नाम था लॉर्ड लुइस मलखेन। उन्होंने इस बारे में उनसे बताया कि ये हमारे लिए 15 अगस्त का दिन सही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन पहले 14 अगस्त के दिन उसको रखा देश की आज़ादी का दिन। वो समय था जब नेहरू जी अपना खुद उन्होंने भाषण जैसे उन्हें दिया, उसके बाद में 11:55 के में वहाँ पर उन्होंने आज़ादी की घोषणा की और पूरी अंग्रेज सरकार को 15 अगस्त के दिन लौट जाने के लिए, अपने खुद के मुल्क को जाने के लिए आदेश दिया था और भारत को इंडिपेंडेंस यानी आज़ाद कर दिया था दोस्तों। वो जो पल था, वहाँ के जो चीफ थे, वहाँ के अंग्रेज जो थे, जिस समय झंडा वहाँ से अंग्रेज निकालने के लिए जब जा रहे थे और भारत का झंडा लहराने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने लोग आएंगे। उन्होंने सोच रखा था 30 से 40 हज़ार के लोग शायद होंगे वहाँ पर। बट वहाँ पर जब भारत की जो एक्साइटमेंट था, जो उनमें देखने का था कि जब अंग्रेज़ों का झंडा निकलेगा और भारत का झंडा जब वहाँ पर लहराएगा, तो वो उसकी इम्पोर्टेंट देखने के लिए लगभग 5 से 6 लाख पब्लिक वहाँ पर उपस्थित थी दोस्तों। और हर हर जगह पर, हर एक के हाथ में, हर एक की ज़बान पे इनकलाब इनकलाब का नारा था दोस्तों। खुशी के आंसू थे दोस्तों। मैं जब वहाँ के पुराने वीडियोस देखता हूँ ना दोस्तों, भारत के बारे में, जो स्वतंत्र सेनानियों ने जिस तरह से भारत के लिए जो उन्होंने अपना बलिदान किया, अपना संघर्ष किया, दिन रात एक साथ कर दिया, मैं जब देखता हूँ तो मैं अचंभा हो जाता हूँ दोस्तों। आज क्या हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों, आज़ादी लेने का? दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, आज़ादी जो हमारे बलिदानियों ने दिया है, उसका कुछ पल हमको, उनके उनके से कुछ गुण हमें अपनाना चाहिए और देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए दोस्तों। आपको पता है, भारत की पूरी दुनिया में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की संस्कृति इस प्रकार से है कि कहीं भी पूरी दुनिया में ढूंढ लो आप, नहीं मिलेगी। यहाँ की भारतीय संस्कृति पूरे मुल्कों में हर जगह चर्चा है, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है दोस्तों। आज छोटे बच्चों से एक उम्मीद है, आज छोटे से बच्चों से उम्मीद है और बड़े से बड़े बुजुर्ग से उम्मीद है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए आपसे जो हो सकता है वो करिए दोस्तों। आपने जो जो करना है करिए, कुछ पल 24 घंटों में देश के लिए कुछ कीजिए दोस्तों। आज बड़े से बड़े नेता आज देश की सुधार के लिए क्या क्या नहीं कर रहे दोस्तों। आपसे जो हो सकता बन पड़ता देश के लिए कीजिए दोस्तों। उन लीडर्स को जिन्होंने बलिदान दिया था, उनको आप तहे दिल से धन्यवाद दीजिए दोस्तों। क्योंकि आज आज जब भारत के बारे में दूसरे मुल्कों में बात जाती है तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमें शांत हो जाना पड़ता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखाइए कि हमें एक्साइटमेंट है हमारे देश के प्रति। और जब हम वहाँ पर
एक्साइटमेंट का जब झंडा का जब लहराते जब नारा लग रहा था, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, दोस्तों वहाँ के जब टाइम्स ऑफ इंडिया के जब फोटोज आ रहे थे एक एक भारतीय की, तो तब देखने का था दोस्तों। बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। आज का दिन का इम्पोर्टेंट को समझिए दोस्तों। आज ये उत्साह वहाँ से शुरुआत हुई थी, अस्पताल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट दफ्तर में, गवर्नमेंट दफ्तर में, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, हर ऐसे ऑफिस में झंडा लहराया जाता है दोस्तों 15 अगस्त का। तो आपसे भी ये उम्मीद है हर घर के अंदर, हर घर के बाहर, हर घर के ऊपर ये भारत का झंडा लहराना चाहिए 15 अगस्त के दिन दोस्तों। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग देश के लिए कुछ करेंगे और हमारे लीडर्स का सम्मान करेंगे दोस्तों। मैं महेश सिंह आप लोगों से, टीम महेश सिंह आपसे एक इल्तिजा करता है दोस्तों कि देश के लिए, देश की उन्नति के लिए आप आगे बढ़िए। जय हिंद।